सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाईएसपी। तो आज हम सोल्व करने जा रहे हैं सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। हालांकि हमने सेक्शन ए जो है सोल्व कर लिया है, तो अभी सेक्शन बी और सेक्शन सी हमारे रहे हैं, तो इनको भी अभी सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्शन बी के क्वेश्चन उठाते हैं। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे पास 25th क्वेश्चन, ठीक है। तो 25th क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन टेबल विच रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन ओकरिंग इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। तो आप स्टेप 1 और स्टेप 2 देख पा रहे होंगे। तो स्टेप 1 में क्या है, लाइमस्टोन है, उसको हीट किया जा रहा है और जो है एक एक्स कंपाउंड बन रहा है। तो सबसे पहले लाइमस्टोन क्या है ये देखते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, ठीक है। अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो इसके बाद इसमें CaO बन जाता है, CaO प्लस CO2 बन जाता है, CO2। ये जो है हमारा हो जाता है इसको हीट करने के ऊपर। अभी इसने पूछा क्या है, ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो ये बिल्कुल एंडोथर्मिक है, क्योंकि क्यों ये हीट जो है कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। स्टेप 2 में दे रखा है X प्लस CO2 और जो है उसमें H2O मिलाते हैं तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है। देखिए, अगर मैं इसके अंदर H2O ऐड कर देता हूँ प्लस अगर इसके अंदर मैं H2O कर देता हूँ तो स्लेक्ड लाइम बन जाता है CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। ये क्या हो गया हमारे पास, स्लेक्ड लाइम हो गया। अब ये क्या है, देखिए ये कैसे होल ट्वाइस, ये मतलब ये कैसे बना, जब ये आपको भी पता होगा जब इसकी फॉर्मेशन होती है तब क्या हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में एंडोथर्मिक है और सेकंड स्टेप में एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन सेक्शन बी का। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ग्राफ हमें गिवन है, उसमें बताना हाइड्रोजन आयन की जो है हाईएस्ट वैल्यू कब होगी। देखिए हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो कब प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत मेन है। हाइड्रोजन आयन तब प्रोड्यूस होते हैं जब उसमें, देखिए सबसे पहले तो हाइड्रोजन आयन किस में प्रोड्यूस होते हैं, एसिड में प्रोड्यूस होते हैं और पानी के अंदर मिलाने पर होते हैं। अभी इसमें जो ग्राफ गिवन है उसके अंदर एक तो साइड पीएच वैल्यू दे रखी है और साइड रेन पीएच वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले ये देखिए आप कि सबसे ज्यादा जो पीएच वैल्यू है, जो ये पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा 2002 के अंदर है। अगर सबसे ज्यादा इसके अंदर है 2002 के अंदर, तो मतलब हाइड्रोजन आयन की जो है हाईएस्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे हुई है 2002 के अंदर। तो हमारा ऑप्शन 2002 ए ऑप्शन करेक्ट है। और हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये है 27। द डायग्राम शो द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड अ डाइल्यूट एसिड। मेटल और डाइल्यूट एसिड के अंदर जब रिएक्शन हो गया तो उसके अंदर हमें कुछ ये दे रखे हैं, ग्राफ दे रखे हैं, डायग्राम दे रखे हैं। फर्स्ट डायग्राम में क्या है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl है। सेकंड में है Mg प्लस डाइल्यूट HCl और सी में है Fe प्लस है, Fe प्लस डाइल्यूट HCl। और जो है हमें फोर्थ दे रखी है, इसमें फोर्थ है इसके अंदर हमारे Cu प्लस डाइल्यूट HCl। कॉपर है और आयरन है, Mg है, मैग्नीशियम है और हमारे पास एक जिंक है। तो इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें बताने करेक्ट कौन सा ऑप्शन है। Mg इज लाइटर एलिमेंट देन डाइल्यूट HCl, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प इन फ्लोटिंग, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब Mg जो है इसके साथ जो डाइल्यूट HCl इसके साथ रिएक्ट करता है और जब उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो इसके Mg के जो है साइड में चिपक जाती है और उससे क्या होता है, Mg जो होता है वो फ्लोट करने लगता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस N2। तो N2 तो गैस प्रोड्यूस नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोजन ही गैस प्रोड्यूस होती है, तो N2 प्रोड्यूस नहीं होती। आगे Mg रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस CO2 भी जो है प्रोड्यूस नहीं होती। 28th क्वेश्चन है, द टेबल शोन बिलो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंस ABCD। तो 4 सब्सटेंस दे रखे हैं ABCD। इस टेबल में बताया है मेल्टिंग पॉइंट, देखिए जो इसने कहा है आइडेंटिफाई आयोनिक कंपाउंड फ्रॉम द गिवन सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, आयोनिक जो कंपाउंड उनका हाई होता है, तो ए को वो नहीं लेंगे। जो गिवन टेबल है ए को तो बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बिल्कुल लो है। तो ए जो ऑप्शन है हमारे पास 4 है ना, A B C और D, ए नहीं लेंगे क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो है। अभी देखिए इसने आगे क्या है,
सॉलिड के अंदर जो है ये गुड कंडक्टर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखा रहा है आपको, और सॉलिड के अंदर गुड, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है आयनिक कंपाउंड में गुड कंडक्टिविटी नहीं होती, इसके सॉलिड के अंदर बहुत पुअर कंडक्टिविटी होती है। अभी देखिए ए तो वैसे ही हमारा पहले कैंसिल हो गया, तो मतलब पुअर किसमें दे रखा है, बी, सी और डी के अंदर पुअर दे रखा है, तो ये हो सकता है। आगे देखते हैं लिक्विड एक्वस। लिक्विड एक्वस में बिल्कुल ठीक होता है, ए तो हमने पहले ही काट दिया, तो ए के अंदर तो गुड जो है ये है नहीं। डी के अंदर पुअर दे रखा है लिक्विड में, तो डी को भी नहीं लेंगे, अभी डी भी कैंसिल हो गया, डी में पुअर दे रखा है। अभी किसकी जो है ऑप्शन बचता है, बी और सी के अंदर ऑप्शन है हमारे पास बी और सी का, बी ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट है, क्योंकि क्या है उसमें बी और सी दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो काफी ठीक क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 29th क्वेश्चन है, विनय ऑब्जर्व दैट द स्टेन ऑफ करी ऑन अ व्हाइट शर्ट बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट बट इट टर्न्स येलो अगेन, पर दोबारा येलो हो जाती है। व्हेन द शर्ट इज वॉश्ड एंड प्लेंटी ऑफ वाटर व्हाट माइट द रीजन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो रीजन क्या हो सकता है इसका, सोप इज एसिडिक इन नेचर नहीं होती, सोप बेसिक होती है नेचर, दूसरा ऑप्शन है इसका, एक तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे इसने कहा टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच गिव रेडिश टिंज इन बेस, बिल्कुल ठीक है ये। और जो हमारे पास जो टर्मरिक होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और जो कि रेडिश ब्राउन जो है रेडिश टिंज कलर हमें देता है बेस के साथ आने में। और हालांकि इसमें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है एसिड के साथ आने में, एसिड का तो गलत हो गया, बेस का ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट है, और जो कि सेकंड और थर्ड बी ऑप्शन। अगला 30 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो। देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बल्ब कब ग्लो होगा, जब जो है इसमें प्रोड्यूस होंगे कंपाउंड, इसमें प्रोड्यूस होंगे ना, तभी तो जब कंडक्टिविटी, जब पूरा जो कंडक्टिविटी है वो पूरा होगा तभी प्रोड्यूस होंगे। और इसमें दे रखा है डाइल्यूट HCl, बिल्कुल होगा, HCl के अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। आगे है शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में नहीं होते, अल्कोहल में भी नहीं होते, और उसके बाद है लाइम वाटर, लाइम वाटर में होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 और 4 आर करेक्ट, 1 एंड 4 आर बी, बी ऑप्शन इसका। अगला है 31st क्वेश्चन, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। असर्शन इसका बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है, देखिए हम जो है दूध के अंदर एसिड मिलाते, क्यों, दही बनाने के लिए, एसिड उसमें मिला है तो जल्दी हो रहा है, अगर बेस मिलाएंगे तो उतना ही मतलब देर होगा। देखिए अगर एसिड मिला रहे हैं, एसिड मिला रहे तो क्या हो रहा है, जल्दी हो रहा है, अगर बेस मिलाएंगे तो क्या होगा, देर में होगा। तो ये है असर्शन इसका ठीक है। बेकिंग सोडा डिक्रीज द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू इन बिलो 6। अभी एक बात है, एक मिल्क है एक बीकर में, ये मिल्क है, इसके अंदर अगर मैं बेस डाल दूं, मिल्क कैसा होता है, अगर मैं इसका pH देखता हूं तो लगभग क्या होता है, 7 pH होता है इसका। अगर इसका pH 7 है और अगर मैं इसके अंदर बेस डाल दूं तो क्या उसका pH इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, मतलब जो है इंक्रीज होगा, 7 से ऊपर जाएगा, पर इसने क्या कहा है बिलो 6 आएगा, तो क्या होगा, असर्शन ठीक है, इसका रीजन गलत है, असर्शन इज ट्रू, तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी ऑप्शन आएगा इसका। 32 असर्शन रीजन है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हालांकि जहां तक देखा जाए ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जबकि हमने पढ़ा है डीकम्पोजिशन वर्ड आते ही हमें क्या कर देना है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें बता देना, डीकम्पोजिशन वर्ड आते ही, पर ये गलत है, क्योंकि आपको पता है एक्सेप्शनल और ऑलवेज देयर, तो ये एक्सेप्शन ही है एक, डीकम्पोजिशन सिर्फ वेजिटेबल मैटर में एंडोथर्मिक नहीं होता, एक्सोथर्मिक होता है। जब असर्शन इस गलत हो गया तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, जो कि ठीक है, हमारा रीजन पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगला है 33 क्वेश्चन, रेजिन एंड गम आर स्टोर्ड इन ऑल जाइलम टिश्यू इन प्लांट, बिल्कुल ठीक है, जो रेजिन और गम होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं ओल्ड जाइलम में। और अगला है रेजिन एंड गम फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये गलत है, ये जो इसका रीजन गलत है। अगला 34th क्वेश्चन है, स्काई अपीयर ब्लू इन द डे टाइम, बिल्कुल ठीक है, होता ही हो। तो व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, व्हाइट लाइट इज कंपोज, बिल्कुल ठीक है। असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, पर क्या रीजन असर्शन का सही जो है रीजन है, तो ये गलत है। तो असर्शन रीजन मतलब दोनों, असर्शन और रीजन है तो दोनों ठीक, पर जो रीजन है वो असर्शन का एक सही रीजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। 35th क्वेश्चन है, असर्शन रीजन हमारे खत्म हो चुके हैं सैंपल पेपर में।
द टेबल गिवन बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट विद एसिड एंड बेस टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। विच ऑफ दिस एलिमेंट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, आपको पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। अगर हमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाने हैं हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए दो ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं सिर्फ, ZnO और Al2O3। ये सिर्फ ये दो ऐसे हैं, मतलब ये दो ही जो है एसिड के साथ भी और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसने कहा है ए ऑप्शन में देखते हैं, ए एलिमेंट देखते हैं एसिड के साथ नहीं हो रहा बेस के साथ भी नहीं हो रहा, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है नहीं है। अगला है बी, एसिड के साथ भी हो रहा है और बेस के साथ भी हो रहा है, तो ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बी। सी है एसिड के साथ हो रहा है बेस के साथ नहीं हो रहा, तो ये नहीं है। डी में भी दोनों के साथ हो रहा है, तो ऑप्शन बी एंड डी जो कि हमारा लास्ट ऑप्शन। और सेकंड बी और डी ऑप्शन में दे रखा है, ए में है AOD, बी में है BOD, सी में है AOC और डी में भी बी और डी ही है, मतलब बी और डी दोनों ठीक है हमारे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी। ये क्वेश्चन दिमाग में आते ही, ये क्वेश्चन आपके पढ़ते ही दिमाग में आ जाने चाहिए सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किस किस में होती है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, शार्क के अंदर, डॉग फिश के अंदर और स्टिंगरे के अंदर। ये जो हमारे डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 37, विच इज द कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल अराउंड वॉल ऑफ एल्विलाई एंड द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन। इसने कहा है जो ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर जो एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है वो क्या होता है, ब्लड वेसल का वो क्या होते हैं। फर्स्ट देखते हैं थिक वॉल्ड आर्टरीज, आर्टरीज तो होती है उसके अंदर। थिन वॉल्ड वेन्स, वेन्स भी नहीं होती उसके अंदर। थिक वॉल्ड कैपिलरीज, पुअर सप्लाइड विद जो है, मतलब हमें ये पता है कैपिलरी होती है, पर इसने सी ऑप्शन में कह दिया पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड, पर उसमें तो रिच सप्लाई होती है, तो मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 38, प्लांट यूज कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय प्लांट फॉर एक्सक्रीशन। मतलब जो एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स के अंदर वो बिल्कुल डिफरेंट होता है ह्यूमंस से, या बोल सकते हैं एनिमल्स से, बिल्कुल होता है। अब इसने कहा है कौन सा रीजन नहीं है, वो है दे कैन गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। बिल्कुल ठीक है, वो एक्सेस वाटर या हम कह सकते हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर अपना जो है दे देते हैं। अगला है दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स। ऐसा कुछ नहीं होता प्लांट के अंदर, वो कोई भी ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस कोई ऐसा कुछ फिल्टर नहीं करते अपनी लीव्स के अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी सी और डी जो है ये दोनों ठीक है इसके। 39 क्वेश्चन, इफ द पावर ऑफ लेंस इज -4 डायोप्टर देन इट मीन्स दैट द लेंस इज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। हमें देखिए सबसे पहले कि हमें तो ये पता है कि कौन सा लेंस होगा, ये -4 डायोप्टर है तो मतलब कॉनकेव लेंस होगा, इतना तो हमें पता है कॉनकेव, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स वाले तो सारे गलत करते हैं। आगे कहा है इट मीन्स दैट द लेंस इज अ कॉनकेव लेंस, इतना तो हमें पता चल गया। और फोकल लेंथ भी अभी निकालनी है इसकी। डायोप्टर है, पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस इक्वल टू 1/f। अब इसमें पावर ऑफ लेंस क्या दे दी गई है, -4 इक्वल टू 1/f। बट जो f होता है वो हमारा किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए मीटर में, पर इसमें क्या दे रखा है, इसमें सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। इसमें दे रखा है सिर्फ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई अगर मैं एंटर कर देता हूं तो ये जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो सकता है जो f है। अभी मैं इसकी f की वैल्यू निकालता हूं तो 100/-4 आ जाएगा, 25 आ गया, तो यह f की क्या वैल्यू आ गई, -25 f की वैल्यू आ गई। अभी देखिए f इक्वल टू -25, इतनी वैल्यू हमारे आ गई। -25 किसके अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर कॉनकेव जो है हमारा है लेंस, और -25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है हमारा 41 क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मैटर इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड एंड बॉडी देन एब्जॉर्ब्ड इनसाइड। सबसे पहले इसने कहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है वो कौन सा है जिसके अंदर जो फूड बाहर ही ब्रेक कर लिया जाता है और अंदर डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद तो आपको पता हो ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमारा बी ऑप्शन ठीक है जो कि है ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42,
इफ इन अ पर्सन द ट्यूबल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग, अगर ट्यूबल पार्ट नेफ्रॉन का नहीं फंक्शन कर रहा है, ट्यूबल पार्ट होता क्या है, ट्यूबल पार्ट के अंदर क्या क्या आता है, पीसीटी और टीसीटी, डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी, ये हमारा ट्यूबल पार्ट, ट्यूबल पार्ट के अंदर ये आता है। आगे इसने कहा है व्हाट विल द अफेक्ट ऑन द यूरिन फॉर्मेशन, अगर ये नहीं होते हैं, ये अगर ट्यूबल के अंदर नहीं होते तो क्या अफेक्ट होगा। सबसे पहले देखिए ये जो पीसीटी और डीसीटी का काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करते हैं ये। आगे हम पढ़ते हैं द यूरिन विल नॉट बी फॉर्म्ड, नहीं ऐसा नहीं होगा, पानी तो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो यूरिन तो फॉर्म होगा। क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ यूरिन इज अनअफेक्टेड, नहीं बिल्कुल नहीं। आगे है यूरिन इज मोर कंसंट्रेटेड, मोर क्या होगा, आगे का है यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड, ये ऑप्शन ठीक है, डाइल्यूट हो जाएगा, वो पानी ज्यादा आ गया इसके अंदर। 43 क्वेश्चन, इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉलोड बाय अ लेंस ऑफ 3 times साइज द फ्लेम and the distance between the lens and image is 80 centimeter, what is the distance should of the candle। सबसे पहले देखिए इसने लेंस की बात करी है, तो लेंस हमारा रियल कौन सा बनाता है, कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। एक लेंस बना लेते हैं, ये है हमारा कन्वेक्स लेंस। आगे इसने कहा है द रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म्ड बाय लेंस इज 3 times द साइज ऑफ फ्लेम, 3 times है, मतलब इसका जो m है वो क्या आ गया, 3 आ गया। आगे इसने इसका है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस इमेज इज 18 सेंटीमीटर, जो इमेज फॉर्म हुई है उसके और लेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 80 है। 80 अगर मैं ले लेता हूँ, देखिए 80 है, तो अगर मैं m इज इक्वल टू बात करता हूँ तो m इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक है, m इज इक्वल टू वी बाई यू। तो अगर मैं इसको पुट कर देता हूं हमारे पास क्या आता है आंसर, -80/3। मैग्निफिकेशन कौन सा लिया जाएगा, इसमें माइनस मैग्निफिकेशन लिया गया था, -80/3 इसका आंसर आ गया अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो। अगला क्वेश्चन है हमारा 44 प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाइल लुकिंग एट द अबव डायग्राम नालिनी कंक्लूड द फॉलोइंग। तो हमें जो ये डायग्राम दिया गया है कॉनकेव मिरर का, देखिए क्योंकि देखिए उसी साइड इमेज बनी, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन, गलत है क्योंकि कॉनकेव कौन सा बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट द अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात कही है, क्योंकि देखिए अगर मैं जूम करता हूं इसको, देखिए जूम, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए इसमें मार्क भी कर रखा है, सी पॉइंट के साथ में मार्क कर रखा है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या होगा ऑप्शन हमारा ये 2 जो है करेक्ट होगा। पता है क्यों, क्योंकि अगर सी से जा रहे हैं ना, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा है तो वहीं से ही आएगा, आपने पढ़ा होगा ये रूल। अगला है द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड और थर्ड। दिस इज अ कॉनकेव मिरर हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है। 2, 3 and 4 आर करेक्ट, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। 45 क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास 45th। इसमें कुछ मीडियम दे रखे, मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 और मीडियम फिर से बाद में मीडियम 1 दिया है। इन द अबाउ डायग्राम लाइट इज ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट मीडियम, ओके। इट इज नोटेड बाय अ साइंटिस्ट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, या इसने दे रखा है, बट एंगल 2, जो एंगल 2 दे रखा है, इसने एंगल 2 जो दिया है वो छोटा है एंगल 1 से। देखिए ये हमारे पास लाइन है, ऐसे आई ले आई, ये है हमारे पास, और कैसे हो गई, जानी ऐसी चाहिए थी पर ये इससे छोटा है, ये हो गई हमारे ऐसे जानी चाहिए, ये इससे छोटा है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास जो रे आ रही है वो रेयर से डेंसर के अंदर आ रही है, ठीक है, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है। इसने कहा व्हिच विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। मीडियम 1 इज डेंसर देन द मीडियम 3 बट इट इज डेंसली इज इक्वल टू मीडियम 2। मीडियम 1 कैसे डेंसर हो सकता है, हमें पता है ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। मीडियम 1 कांट बी अ डेंसर मीडियम, मीडियम 2 इज रेयरेस्ट मीडियम, मीडियम 2 रेयर कैसे होगा, मीडियम 1 है रेयर। आगे इसने कहा मीडियम 3 इज डेंसर देन मीडियम 1, मीडियम जो 3 है वो डेंसर है मीडियम 1 से,
यहाँ पे तो साफ साफ लिख रखा है मीडियम 1 इक्वल एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ऐसा हो नहीं सकता। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन तो हमारे गलत आ चुके हैं। मीडियम 1 एंड 3 आर एसेंशियली द सेम मीडियम, बट मीडियम 2 इज डेंसर देन 1 एंड 3। मीडियम 2 जो है वो डेंसर है मीडियम 1 और 3 से, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिंट ग्लास इज 1.65 एंड द अल्कोहल इज 1.36 with respect to air. Okay, what is the refractive index of the flint glass and respect to alcohol? अल्कोहल का दे रखा है और फिंट ग्लास का दे रखा है 1.65 है, 1.65। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 1.36 से, जो विद रिस्पेक्ट टू दिस दे रखा है ना, विद रिस्पेक्ट के बाद जो दे रखा है, विद रिस्पेक्ट के बाद जो अल्कोहल दे रखा है वो हरदम नीचे आएगा। मतलब अगर इसमें दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, फ्लिंट ग्लास, तो जो ये वैल्यू है ये इसके नीचे आती, और अभी क्या आएगी, अभी ऊपर आएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू किसके साथ है, अल्कोहल के साथ। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 1.21 इसकी वैल्यू आती है, 1.21, और जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का 47 बच रहा है हमारा। 47th क्वेश्चन काफी इजी है। 47 says the above lens has a focal length of 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सी फोकल लेंथ होगी, पॉजिटिव, लिखते जाते साथ साथ में, f इक्वल टू 10। आगे इसने कहा दो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 mm, हाइट है इसकी 2 mm। आगे इसने क्या है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, जो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, u क्या होगा 5 पर, किसका, माइनस का। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज। अब ये देखिए mm को तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। इसने कहा है हमें क्या निकालना है, हमें द हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। तो जो जो चीज इसमें लिखी हुई थी वो हमने क्या कर ली, लिख ली। इसके अंदर जो जो चीज हमें चाहिए थी वो हमने लिख ली। अभी क्या क्या चीज गिवन, देखिए एफ गिवन है, हाइट गिवन है, यू गिवन है, वी निकालना पड़ेगा हमें। तो वी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अगर मैं 1/v निकालता हूँ तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है, f है हमारे पास 10 माइनस 1/u 5। ठीक है, आगे बात करता हूं, इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा इसका एलसीएम, और इसमें वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2। आगे इसकी क्या वैल्यू आएगी, -1/10। v की वैल्यू -1/10 आएगी, 1/v की वैल्यू आई -1/10, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10। v इक्वल टू -10 हो जाएगा। इसमें v आ गया हमारे पास, u आ गया, h आ गया और f आ गया। अभी वो फॉर्मूला लगाएंगे हम m वाला फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से। m का फॉर्मूला क्या था, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाते हैं जल्दी से। h डैश हमें निकालनी है, h डैश इज इक्वल टू v/u इंटू में h। यहाँ पे इसको आराम से सोल्व करते हैं और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी। v/u पहले पुट करते हैं इसके अंदर, v/u v है हम अगर मैं पुट करता हूँ -10/5 -5 इज इक्वल टू सॉरी इंटू में है 0.2। 0.2 को मैं 2 अपॉन में 10 लिख सकता हूँ। 10 से 10 कैंसिल, इस माइनस ये कैंसिल, तो 2/5 आ गया इसका। और ये है किसमें, mm के अंदर। और अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बनाता हूँ, सॉरी ये सेंटीमीटर, अगर मैं इसका mm में बनाता हूँ तो इंटू 10 कर दूंगा। 5 1 जा 5 2 जा 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो गया, तो इक्वल टू 4 आएगा इसका आंसर 4 mm, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेक्शन बी जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं जल्दी से। देखिए सबसे पहले हमें केमिस्ट्री का केस बेस देखने को मिलेगा, जो कि है फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2000। ये तो ऐसे ही है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केस बेस में इतना हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कंपाउंड पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका कंपाउंड कुछ दे रखे हमें, क्वेश्चन नंबर 49 है इसका। विच कंपाउंड इज द टेबल रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड कौन रिलीज करता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करेगा जिसके लास्ट में CO3 होगा। अभी CO3 किसके लास्ट में? CaCO3, तो ये क्या रिलीज करेगा? CO2 रिलीज करेगा ही, पक्का करेगा। CaCO3 जिसका ऑप्शन है हमारा C। हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज आर प्रेजेंट इन 135 ऑफ सॉलिड लेफ्ट इन द इवेपोरेशन इन सी वाटर। अभी इसने कहा है, देखिए अगर टेबल देखिए आप, टेबल के अंदर हमें दे रखा अगर 45 ग्राम के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट अगर 6 प्रोड्यूस हो रहा है, अगर 45 ग्राम के अंदर 6 अगर मैग्नीशियम प्रोड्यूस हो रहा है, इसने कहा है 135 ग्राम का, बताइए तो 6/45 इंटू 135, ये 3 होगा, 6 3 जा 18, 6 इंटू 3 6 3 जा 18 ग्राम इसका आंसर है। ओके, तो हमारा 51st क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कोल्ड। NaCl का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको हम ब्राइन कहते हैं, ब्राइन, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। व्हाट इज द pH ऑफ एसिड व्हेन विच इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। देखिए कॉमन सॉल्ट जो हमारे पास NaCl होता है उसके अंदर कौन सा एसिड यूज किया जाता है और उसका pH क्या होगा वो देखते हैं। इसके अंदर यूज क्या क्या होता है वो देखते हैं। NaCl जो है हमारे पास ये है, तो इसमें HCl यूज होता है। सबसे पहले तो एक एसिड का नाम है HCl प्लस NaOH यूज होता है। अब ये क्या होगा, जो ये NaCl है सॉरी जो ये HCl है ये Na के साथ मिल जाएगा, Na के साथ मिल जाएगा तो NaCl बन जाएगा और इसके साथ प्लस होगा, ये हाइड्रोजन जो है ये OH के साथ जुड़ जाएगा प्लस H2O बन जाएगा, तो NaCl बन गया हमारे पास। यहाँ से NaCl बन गया। अभी इसने पूछा क्या है, जो ये HCl है, ये HCl इसका pH क्या है। ऑप्शन देखते हैं, बिटवीन 1 to 3, बिल्कुल यही ठीक है 1 to 3 होगा, क्योंकि अगला ऑप्शन देखिए 6 to 8, बिटवीन 8 to 10, 8 to 10 तो बेस आ गया, 11 to 13 भी क्या आ गया, बेस आ गया, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला है हमारे पास केस स्टडी है। ये केस स्टडी हमारी किसकी है, आप ध्यान करिए। NCERT में हमने एक केस स्टडी पढ़ी थी, हमने किसमें, बायो के अंदर। इसमें क्या दिया गया है, 2 फ्लावर हैं उनको ढक दिया गया है। मैं आपको पहले एक्टिविटी बताता हूँ क्या एक्टिविटी है। एक बेल जार है, 2 फ्लावर को उसके अंदर ढक दिया है, KOH रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 खींच लेते हैं। अगर CO2 खींच ली, मतलब CO2 इसने खींच ली, पी ली CO2 इसने, KOH ने अगर CO2 पी ली तो क्या बचेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जो हमारे फ्लोर प्लांट है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। इसका पता कैसे चलेगा, इसने क्या बताया है, देखिए पहले इसने बेल जार लिया, CO2 उसने खींच ली। अभी इसमें क्या हुआ, CO2 अगर नहीं, CO2 से अगर देखिए सबसे पहले CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा। अभी देखिए इस चीज को पकड़ लिया, स्टार्च नहीं बनेगा, इन्होंने स्टार्च नहीं बनेगा तो इसकी पत्ती को लिया और हाइड्रोजन सॉल्यूशन में जो है इसको डाल के देखिए और क्या जो है प्रोड्यूस होगा। थर्ड क्वेश्चन है, दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव एसेंशियली विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो सारा सेटअप हुआ है ये किस चीज को शो करने के लिए हुआ है, जो CO2 है वो बहुत जरूरी है प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी CO2 जो है वो यूजफुल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन। 55 which of the following statements show the correct result of iodine test performed by the leaf from the plant X and Y। ब्लू जो है ए ऑप्शन है ब्लू, ब्लैक कलर वुड बी obtained by the leaf of plant X, no change in the color of leaf of Y, गलत है। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी obtained from the leaf of plant Y, बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्च की क्या है वो दिखा रहे, तो प्लांट Y ऑब्टेन करेगा स्टार्च, एंड नो चेंज कलर ऑफ लीफ ऑफ प्लांट Y, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा प्लांट एक्स, मतलब बी ऑप्शन ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, जो लीफ ऑब्टेन्ड हुई है वाई की तरफ से, तो उसमें तो ब्लू कलर हमारा आ जाएगा और जो एक्स है उसके अंदर नहीं आएगा। अगला है 56, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मार्किंग द अपार्टस ऑफ लाइट। आगे इसने कहा है
प्लेसिंग द प्लांट ऑन ग्लास प्लेट, ये तो है ही, करना ही है ये तो। यूज द सक्शन पंप, नहीं ये नहीं है, सक्शन पंप हमें यूज नहीं करना है। अप्लाइंग वैसलिन होना चाहिए, एसलाइन क्या बोले, अप्लाइंग वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ जार, ये ठीक है। 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। केस बेस्ड स्टडीज हैं इसमें, नूर आ यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, तो अभी देखिए इसमें केस स्टडी है वो क्या करी, हम ये समझते हैं ये केस स्टडी कह रही है, इसने ग्लास स्लैब लिया है और जो रे 2 है और जो रे 1 और रे 2 जो है, ये जो रे 2 है देखिए ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है ये, इसके अंदर एक रे पास की गई और ये रे जानी तो ऐसे चाहिए थी, अभी ये रे निकल रही है थोड़ी सी ऊपर से, इसके थोड़ी सी ऊपर से ये जो रे ये निकल रही है। अब इसने कहा 57th क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द एक्स दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स टू मेक द रेज बिहेव एज शोन। कन्वर्जिंग लेंस नहीं होगा, कन्वर्जिंग लेंस तो बिल्कुल नहीं होगा। पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, ग्लास स्लैब लिया है तो पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, सी मेजर्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर बोथ द रेज ऑन लेफ्ट साइड द बॉक्स टू बी 48.6। ओके, सी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एक्स इनसाइड द बॉक्स इज 1.5। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और जो रे गई है उसका एंगल पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसने 1.5 बताया। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हमें क्या दे रखा है, साइन आई दे रखा है 48.6, 1.5 इज इक्वल टू 48.6, जिसको हमें क्या यूज करना है 0.75। हमें निकालना क्या, हमें साइन आर निकालना है, साइन आर। अभी देखिए क्या करेंगे, जो साइन आर है उसको निकालेंगे कैसे, साइन आर इज इक्वल टू 0.75 बाई 1.5, इसको ऐसे कुछ सोल्व करेंगे और इसकी वैल्यू जो आएगी साइन आर की वो आएगी 0.5 और 0.5 मतलब 1/2। साइन में 1/2 कब होता है वो आप याद करके बताइए, वो होता है हमारे पास 30 डिग्री के अंदर, तो इसका मतलब जो 30 डिग्री है वो क्या है हमारे पास आर, आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिफ्टी-8 क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड टू मेकिंग अ पार्ट ऑफ टाई। ओके, ये तो इसका हो गया बायो का। 59th है, हर फ्रेंड नोटेड आ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ग्लास जो है रेयर तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। ओके, आगे दे रखा है इसने, एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास दो देम विद द सेम वेलोसिटी। ऐसा तो नहीं होगा। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, ये हो सकता है थर्ड ऑप्शन। और आगे इसने कहा है द रेशो जो है स्पीड ऑफ लाइट थ्रो अ डेंसर मीडियम इज फास्टर, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट नहीं हो सकती। 5th है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस इज फर्स्ट टू द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। तो ये बिल्कुल ठीक है। 5th में क्या कहा है देखिए, जो रेशो है एंगल ऑफ इंसिडेंस का विद रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो सेकंड जो मीडियम होगा उसके बिल्कुल बराबर होगा। तो इसमें कौन सा ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 60th है इसमें, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ द मटेरियल विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन द, ये क्वेश्चन है इसमें। lateral shift of the rays would be less, lateral shift of the rays would be more, lateral shift of the rays would be remain same as before, there is not enough information। ऐसे इसका बिल्कुल ठीक है, lateral shift of the rays would have been less, मतलब जब हम इसमें पास करते हैं, इसके अंदर जब हमने पास की रेस पास करी, जो इसकी जो लेटरल शिफ्ट है हम स्पीड बोल सकते हैं वो कम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसकी जो मीडियम है वो डेंसर है, इट इज डेंसर देन दैट। एयर में जो मीडियम है वो हल्का है और इसके अंदर जो है वो डेंसर है, तो इसमें स्पीड ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसी तरह से हमने अपना पूरा सैंपल पेपर सोल्व कर दिया। तो आपने क्या कर लिया, अपना पूरा सैंपल पेपर सोल्व हो चुका है।
तो फिर मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में इसी तरह कोई नया सैंपल पेपर के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।